देखो गणित में आज हम लोग 100 अंक लाने का तरीका पढ़ेंगे। देखो गणित का जो एग्जाम होने वाला है वो एग्जाम नज़दीक है और गणित में पूरा अंक भी लाना है। तो आज कुछ ऐसा तरीका बताऊंगा जो आपको 100% नहीं, मैं पूरी 120% गारंटी के साथ कहूंगा ना कि आपका गणित में एकदम 100 में 100 अंक आएगा। और क्या करना है, क्योंकि इतना मजेदार तरीका कोई नहीं बता सकता। ये वीडियो देखने के बाद मुझे लगता है ना कि आपका गणित का ना ऑब्जेक्टिव छूटेगा, ना 2 नंबर वाला प्रश्न छूटेगा और नहीं 5 नंबर वाला प्रश्न छूटेगा। और पूरा नंबर उठाने के लिए आपको गणित का सारा चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। जो तरीका बता रहा हूँ ना वो तरीका को देखिए, वो पूरा का पूरा आपके लिए कारगर सिद्ध होने वाला है। देखिए सबसे पहली बात समझते हैं कि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो गणित आपका ऑब्जेक्टिव में होगा, 2 अंक वाला प्रश्न होगा और फिर आगे देखेंगे तो 5 अंक वाला आपका प्रश्न होता है। यानी कहने का मतलब कि आपके एग्जाम में गणित में 3 टाइप का प्रश्न आता है, ऑब्जेक्टिव आता है, 2 अंक वाला प्रश्न आता है और फिर 5 अंक वाले प्रश्न आते हैं। तो आखिर कैसे आप क्या ऐसा पढ़ेंगे, क्या ऐसा करेंगे कि आप गणित में पूरा का पूरा नंबर उठा पाएंगे। चलिए एक एक बात को समझते हैं। देखो गणित में 100 अंक आपको लाना है तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम होता है। ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम होता है उसमें 100 गो ऑब्जेक्टिव देता है, जिसमें से आपको एग्जाम में मात्र जो है ना 50 गो ऑब्जेक्टिव भर के आने होते हैं। कितना? 50 गो ऑब्जेक्टिव भर कर आने होते हैं। ठीक है, यानी आपके पास ऑप्शन बच जाते हैं। तो सोचो इस ऑब्जेक्टिव वाले चैप्टर्स को क्या करेंगे, कैसे पूरा सोचो कि ऑब्जेक्टिव है आप तभी हल कर पाएंगे जब आप पढ़े होंगे और इसके लिए आपको पूरा चैप्टर पढ़ना होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको 100 गो ऑब्जेक्टिव देगा, जिसमें से 85 ऑब्जेक्टिव आपको एमआर शीट में भरने होते हैं। तो अगर चाह रहे कि सारे ऑब्जेक्टिव को आप क्लियर कर पाए तो उसके लिए आपको चैप्टर वाइज सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करना होगा। लेकिन मैंने बोला कि आप सारे 100 में 100 नंबर उठाना और आप चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो भाई बहुत समय लग जाएगा। तो कुछ ऐसा तरीका बता रहा हूँ जिसको आपको पढ़ने के बाद आप ऑब्जेक्टिव सारा का सारा ऑब्जेक्टिव जो गणित का वो हल कर पाएंगे। वो आखिर कौन सा तरीका है? देखो सबसे पहली बात है कि ऑब्जेक्टिव को कैसे हल करना है। इसका 2 तरीका बताऊंगा। एक जो अभी बता रहा हूं वो बताऊंगा, दूसरा का यदि आप चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव का नोट्स दे दूं तो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, ठीक है, वहां से आप संपर्क कर लीजिएगा, वहां से आपको नोट्स दे दूंगा। देखो सबसे पहली बात है ऑब्जेक्टिव में कैसे आपको पूरा का पूरा प्रश्नों को हल करके आना है। मैंने बता दिया कि ऑब्जेक्टिव 100 नंबर का 100 गो होगा तो उसमें से 50 गो आपको ओएमआर शीट में ऑब्जेक्टिव भर कर आना होता है। तो ऑब्जेक्टिव में कैसे पूरा नंबर उठा पाइएगा इसको बाद में हम लोग जानेंगे। उससे पहले 2 अंक वाला प्रश्न देखते हैं कि 2 अंक वाला क्या होता है। देखो ये ऑब्जेक्टिव वाला जरूर देखिएगा, मैं पूरी गारंटी के साथ कहूंगा, पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपको ऑब्जेक्टिव का गजब का तरीका बताऊंगा जहां से आप 50 गो ऑब्जेक्टिव तो आसानी से एकदम कंफर्म 100% सही से ही मार्क कराएंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग बात करते हैं 2 अंक वाले प्रश्न क्योंकि आपके एग्जाम में मैंने बता दिया कि आपके एग्जाम में किस किस टाइप से प्रश्न आता है। तो आपके एग्जाम में प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ठीक है, आपके एग्जाम में प्रश्न आता है 2 अंक वाला प्रश्न आता है, ठीक है, कितना अंक वाला? 2 अंक वाला, और आपके एग्जाम में 5 अंक वाला प्रश्न आता है। ये 3 ही टाइप से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं बस, और इन्हीं 3 टाइप से आपको तैयारी करना। ऑब्जेक्टिव पढ़ना, 2 अंक वाला प्रश्न पढ़ना, 5 अंक वाला प्रश्न पढ़ना, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव को कैसे सॉल्व करना, ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों को कैसे बनाना है, अब ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों को कैसे बनाना है ये बताऊंगा अंत में, क्योंकि बहुत ही गजब तरीका होने वाला है। उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं 2 अंक वाले प्रश्न क्या पढ़ना। देखो 2 अंक वाले चाह रहे कि प्रश्नों को आप पूरा का पूरा हल कर पाना है, तो इसके लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, जो बता रहा हूं वो चीजें करना है। देखो 2 अंक वाले प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मात्र 2, 4, 6, 8 गो चैप्टर पढ़ना। गणित में 15-16 गो चैप्टर्स है, तो भैया हम पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। हम एक काम करते हैं, वास्तविक संख्या को अच्छा से पढ़ लेते हैं, बहुपद वाले चैप्टर को अच्छा से पढ़ लीजिए, द्विघात समीकरण वाला, एपी वाला, निर्देशांक ज्यामिति वाला, त्रिकोणमिति, माध्यमादिका बहुलक और प्रायिकता, ये 8 चैप्टर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 ऐसा चैप्टर है जिनको पढ़ लीजिएगा ना तो क्या होता है, 2 अंक वाला जो प्रश्न होता है वो 30 गो देता है, जिसमें से आपको 15 को दो नंबरिया प्रश्न को हल करना होता है एग्जाम में। यानी आपके पास ऑप्शन है, मैंने शुरू में ही बता दिया कि 100 गो ऑब्जेक्टिव देगा, जिसमें से 100 गो ऑब्जेक्टिव में से 50 गो ऑब्जेक्टिव को ओएमआर शीट में आपको भरना होता है। यानी आधा आपके पास ऑप्शन खड़े बच जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से 2 नंबरिया प्रश्न 30 गो देता है, जिसमें से 15 को 2 नंबरिया प्रश्न में भरना होता है। तो मैंने यहाँ पर चैप्टर का कुछ नाम आपको बताया, जैसे वास्तविक संख्या, बहुपद, द्विघात समीकरण, एपी, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति, माध्यमादिका बहुलक और प्रायिकता। ये कौगो चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 ऐसे चैप्टर है जिनको पढ़ने के बाद आप एग्जाम में सारे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ये 8 प्रश्न, देखो समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, एक एक आपको लॉजिक से बताऊंगा। देखो वास्तविक संख्या जो चैप्टर है उसको पढ़िएगा तो कम से कम 2 गो प्रश्न कंफर्म 100% इस चैप्टर से आ जाएगा। बहुपद पढ़िएगा तो कम से कम 1 गो प्रश्न आ जाएगा। द्विघात समीकरण पढ़िएगा तो कम से कम 1 गो प्रश्न एग्जाम में 100% इस चैप्टर से आएगा सेम। एपी पढ़िएगा तो कम से कम 3 गो प्रश्न आ जाएगा। निर्देशांक ज्यामिति पढ़िएगा तो कम से कम 2 गो प्रश्न कंफर्म एग्जाम में लगेंगे इस चैप्टर से।
त्रिकोणमिति पढ़िएगा तो कम से कम 4 गो प्रश्न सेम लड़ जाएंगे। माध्यमाधिका बहुला का कम से कम 1 गो प्रश्न सेम लड़ जाएगा और प्रायिकता का कम से कम 1 गो प्रश्न सेम लड़ जाएगा। ये सब चैप्टर आसान पड़ता है, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ। देखिए अब आप सोचेंगे कि मान लो को प्रश्न होगा 2 3 4 3 7 2 9 4 13 14 15 गो प्रश्न आपका हो ही जा रहा है ये 8 गो चैप्टर पढ़ने से। लेकिन ध्यान रखिएगा है जो त्रिकोणमिति से प्रश्न जाता है ना ये कंफर्म होता है 4 गो। है जो वास्तविक संख्या चैप्टर बताए यहाँ से भी 4 गो प्रश्न आता है, निर्देशांक ज्यामिति से भी 4 गो आता है, एपी से भी 4 गो आता है। तो है जो चैप्टर वास्तविक संख्या हो गया, एपी होगा, निर्देशांक ज्यामिति होगा, त्रिकोणमिति हो गया, ये 4 गो पढ़ लीजिए बढ़िया से विस्तार से। त्रिकोणमिति, निर्देशांक ज्यामिति, एपी और वास्तविक संख्या। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि इससे 4 गो प्रश्न आएगा 2 नंबरिया हल करने के लिए, एपी से 4 गो 2 नंबरिया आता है प्रश्न हल करने के लिए, निर्देशांक ज्यामिति से भी 4 गो आता है और त्रिकोणमिति से भी 4 गो आता है। देखिए 4 4 4 4 कितना 16 गो। ये 4 गो चैप्टर का रिवाइज कर लीजिए, आपको 15 ही गो ना प्रश्न बनाना होता है एग्जाम में। यहाँ से 4 गो चैप्टर पढ़िएगा तो 16 गो प्रश्न आप 2 नंबरिया 100% बना पाते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, देखो यहाँ पर मैं आपको नोटिस करके दिखाता हूँ, मैंने मतलब आपको काउंट करके दिखाता हूँ कि कैसे इन चैप्टर को पढ़ने से आप कम से कम 2 नंबरिया प्रश्नों को हल कर पाएंगे। देखो जैसे मैं आपको समझाना चाहूंगा, यहाँ पर समझिएगा। देखिए यहाँ पर मैंने मैथ का कोई सेट खोला है, ठीक है ना, क्वेश्चन पेपर ले जाऊँ मैं यहाँ पर। देखो यूक्लिड विधान का बोला है कि ये तो पहले का चैप्टर से एगो प्रश्न यहाँ से बना पाएंगे, एगो यहाँ से सिद्ध करना वाला परिमेय यानी अपरिमेय सिद्ध करना है, यानी एक 2 गो प्रश्न पहला चैप्टर से हो गया, ठीक है ना, पहला चैप्टर से। देखो यहाँ भाग देना है, ठीक है ना, पीएक्स में जीएक्स यानी बहुपद वाले चैप्टर से, नहीं ये 3 गो प्रश्न हो गया। ये चौथा भी बहुपद से है 4 गो, ये पांचवा भी बहुपद है 5 गो, ठीक है ना, ये 5 गो कम से कम मतलब 2 गो चैप्टर जो भी बताया वो 5 गो प्रश्न हल करना। उसके बाद आगे देखेंगे तो 9वां प्रश्न द्विघाती सूत्र का चौथा चैप्टर जो नाम मैं दिया हूँ, ठीक है, उसमें से है, ठीक है ना, ये 6 गो हो गया और ये वाला भी बहुपद से है, द्विघात समीकरण से 7 गो हो गया, ये भी विवेचक निकालना 8 गो हो गया, समानांतर श्रेणी 9 गो, समानांतर श्रेणी 10 गो। मैं बता रहा हूँ कि जो चैप्टर का नाम दिया हूँ वहाँ से देखिए, यहाँ भी देखिए एपी से 4 गो हो गए, मतलब एपी 10 गो हो गया, यहाँ भी एपी का है कितना 11 गो हो गया प्रश्न। अगर आगे देखेंगे मतलब जितना चैप्टर्स मैं बताऊं उस चैप्टर में बता रहा हूँ कि देखिए वो चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो आप कितना अधिक से अधिक प्रश्नों को हल कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए बीच का दूरी आपको दिया है, बीच का दूरी दिया है, तो ये बीच का दूरी एक है, तो एक का मान निकाला निर्देशांक ज्यामिति से 12 गो हो गया, यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति से 13 गो, यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के निर्देशांक ज्यामिति से दिया आपको 14 गो होगा प्रश्न। यहाँ देखो त्रिकोणमिति से 4 गो देगा सिद्ध करने के लिए ये और उसके बाद एक और प्रश्न देगा, यहाँ पर देखो 4 गो लगातार त्रिकोणमिति से लगभग 18 गो प्रश्न यहीं से हो गया। अब फिर एगो पासा वाला प्रश्न आपको नहीं प्रायिकता वाला दे दिया, एक निकालने के लिए दे दिया। तो लगभग इन चैप्टर को पढ़िएगा ना, मैं जो काउंट करवा रहा हूं आपको वो समझिएगा, मेन मुख्य बात मैं जो समझाने वाला हूं वो समझिए। मेरे कहने का मतलब कि आप द्विघात वास्तविक संख्या, बहुपद, द्विघात समीकरण, एपी, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति, माध्यमाधिका, बहुलक, प्रायिकता, ये 8 गो चैप्टर पढ़ लीजिएगा ना, तो आपका जो 15 गो 2 नंबरिया 30 गो में से बनाना होता है वो आसानी से बना पाएंगे। अगर इतना 8 गो चैप्टर नहीं पढ़ पाए तो इसमें से 4 गो चैप्टर का जाकर बढ़िया से रिवाइज करिए, जाकर वास्तविक संख्या का, एपी का, निर्देशांक ज्यामिति का और त्रिकोणमिति का, ये 4 ऐसा चैप्टर है इसमें, इसको बढ़िया से अगर ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो 30 गो में से 15 गो प्रश्न तक किसी का बाप नहीं रुकेगा, 100% कम से कम 15 गो प्रश्न आपका लड़ ही जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए, बस ये 8 चैप्टर का रिवाइज करिए, आप गर्दा मचा के आ जाएंगे 2 नंबरिया प्रश्न का। एक भी 2 नंबरिया प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो इस प्रकार से मात्र 8 चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो 2 नंबरिया कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और यदि इनमें सब इन सारे चैप्टर्स में यदि आप इंपॉर्टेंट नोट्स लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर है ना वहाँ से आप संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब जैसा 5 नंबरिया की बात करते हैं तो 2 नंबरिया का सॉल्यूशन निकाला है, 2 नंबरिया में क्या क्या पढ़ना है। देखो 5 नंबरिया की अगर बात करिएगा तो 5 नंबरिया कम से कम 8 गो देगा, जिनमें से 4 गो आपको बना कर आना होता है। 20 नंबर का 5 नंबरिया प्रश्न होता है, यानी कहने का मतलब हो गया कि 8 गो देगा प्रश्न, जिसमें से 4 गो बनाकर आना है आपको एग्जाम में, ठीक है। तो एगो जो है ना 5 नंबरिया में ग्राफ आपका कंफर्म होता है, एगो ग्राफ आएगा, तो जाकर ग्राफ जो नहीं सीखे वो ग्राफ जाकर सीख लीजिए। ग्राफ बना लेंगे तो इसका मतलब है क्या 5 नंबर वहां से एगो 5 नंबर का ग्राफ कंफर्म हो जाता है, ग्राफ जाकर सीख लीजिए। उसको देखो रचना वाला चैप्टर वो पड़ता है 11.1 और 11.2। इसमें देखिएगा 11.1 में 7 गो प्रश्न है, 11.2 में भी 7 गो प्रश्न है। एनसीईआरटी की बात बोला हूँ, ये सेम टू सेम है। देखो खासियत क्या कि एनसीईआरटी की खासियत ये होता है कि सेम प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। तो रचना वाला जो चैप्टर है 11.1 11.2 इसमें देखो इसमें भी 7 गो प्रश्न, इसमें भी 7 गो प्रश्न, 14 गो प्रश्न है। रचना का 14 प्रश्न को रिवाइज कर जाएगा ना तो एगो प्रश्न वहाँ से कन्फर्म लड़ जाएगा। तो जाकर रचना वाले चैप्टर का आप रिवाइज करिए, एगो प्रश्न में कन्फर्म रचना में से आता है। उसके बाद देखो
देखो 9वां चैप्टर मीनार आता है, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है ना। अब मीनार वाले में से क्या 9.1 चैप्टर से वो 9.1 में 16 को प्रश्न मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इन 16 प्रश्न का आप रिवाइज कर जाएगा तो एगो 5 नंबर या 100% कन्फर्मली एकदम पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि एगो मीनार वाला प्रश्न कन्फर्म आएगा। 16 को प्रश्न में से एगो 16 प्रश्न का रिवाइज करिए, एगो प्रश्न कन्फर्म आपके एग्जाम में आएंगे। और चौथा जो प्रश्न नंबर आता है पर में, एगो पर में आता है, पर में बता रहा हूँ थेल्स पर में, थेल्स का विलोम या पर में जो 6 होता है कि जब दो त्रिभुज पर में 6 होता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर, तो ये पर में 6 होता है। उसके बाद पाइथागोरस और पाइथागोरस का विलोम, ये 5 ऐसा पर में आपको बताया हूँ यहाँ पर, थेल्स पर में, थेल्स का विलोम, पर में 6, पाइथागोरस पर में और पाइथागोरस का विलोम। इन 5 पर में को आप जाकर रिवाइज करिए, इन 5 में से एगो पर में कन्फर्म आपके एग्जाम में आएंगे, यानी एगो ग्राफ आएगा, एगो रचना वाला प्रश्न आएगा, एगो मीनार वाला प्रश्न आएगा, एगो पर में आपका आएगा कंफर्म। 4 गो ये 100% आता है। तो अभी से जाकर एक ग्राफ सीख लीजिए, जाकर रचना वाले प्रश्न में जो 11.1 है 11.2 उसके प्रश्नों को साथ साथ उन 14 को प्रश्न है टोटल रचना में, उन 14 प्रश्न का रिवाइज करिए, जाके एगो प्रश्न आपको 100% रचना का मिल जाएगा। मीनार वाला 9.1 पढ़िएगा तो उसमें 16 को प्रश्न एक्सरसाइज में दिया है, और उन 16 का NCERT का रिवाइज करिए, एगो प्रश्न सेम वहाँ से लड़ जाएगा। और आपको पर में पढ़ना, पर में 5 को पढ़िए, थेल्स पर में, थेल्स का विलोम, पर में 6 और पाइथागोरस का विलोम, इन 5 प्रमेय को पढ़िएगा तो एगो 5 पर एगो जो प्रमेय आपका कंफर्म मिल जाएगा। यानी ग्राफ पढ़ना है, रचना पढ़ना है, मीनार पढ़ना है और क्या पढ़ना आपको, एक प्रमेय पढ़ना, जो बताओ यही सब चीज़ जाकर पढ़िए तो कंफर्मली यहाँ से 5 नंबर ये जो है 4 को 100% गारंटी के साथ लड़ जाएगा। तो मैंने अभी तरीका आपको 2 अंक वाले प्रश्नों को हल करने का बता दिया कि 2 अंक वाले प्रश्नों को कैसे हल करना है और 5 अंक वाले प्रश्नों को कैसे हल करना। अब जैसा ऑब्जेक्टिव वाला जो तरीका मैं बताने वाला था, मैंने बोला था कि अंत में ऑब्जेक्टिव का तोड़ और निचोड़ बताऊंगा कि कैसे आपको क्या करना। मैंने आपको बताया था ऊपर 2 अंक वाले प्रश्न में कि 8 को ये चैप्टर आपको पढ़ना, उन्हीं 8 चैप्टर को मैं नीचे लिखा हूँ। अब देखिए 8 चैप्टर को पढ़ना, मैंने बताया कि 8 को चैप्टर का बढ़िया से रिवाइज करिए जाकर। देखो ऑब्जेक्टिव में मैंने बताया कि वास्तविक संख्या, बहुपद, द्विघात समीकरण, AP, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति, माध्य माध्यिका, बहुलक और प्रायिकता, ये 8 चैप्टर है। इन 8 चैप्टर को मैंने बताया कि अगर बढ़िया से इन 8 चैप्टर का रिवाइज कर जाएगा तो 8 चैप्टर से जो प्रश्न आपका आता है 2 नंबरिया कंफर्म हो जाएगा, और यहीं से एक 5 नंबरिया भी कंफर्म हो गया, 1-2 5 नंबरिया भी कंफर्म हो जाता है यहाँ से। अब माध्य माध्यिका बहुलक से वो 5 नंबरिया आता है, ठीक है ना। मेरे कहने का सीधा से मतलब ये 8 चैप्टर को पढ़िएगा ना तो 2 नंबरिया भी कंप्लीट है भैया, 5 नंबरिया ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट। कैसे? देखो वास्तविक संख्या जो चैप्टर है, इस चैप्टर से कम 8 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। बहुपद जो चैप्टर है कम से कम यहाँ से 5 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। द्विघात समीकरण जो चैप्टर है उसमें से कम 5 गो प्रश्न ऑब्जेक्टिव आएगा। AP जो है ना कम से कम यहाँ से, यानी अरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी है, यहाँ से कम 8 गो प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। निर्देशांक ज्यामिति से भी कम 8 गो आता है, और सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव त्रिकोणमिति से आता है 20 गो। कम से कम त्रिकोणमिति का सेट कोई भी पलट कर देखिए, कम से कम ऑब्जेक्टिव त्रिकोणमिति से 20 गो आएगा, माध्य माध्यिका बहुलक से 4 गो आएगा, और प्रायिकता से कम 5 गो प्रश्न आएगा ऑब्जेक्टिव। टोटल इन 8 चैप्टर को जोड़ते हैं ना तो कम से कम 63 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके यहाँ से हल हो जाते हैं इन 8 को पढ़ने के बाद। इसका मतलब है कि अगर बहुपद को हम छोड़ भी देते हैं, माध्य माध्यिका बहुलक और प्रायिकता को छोड़ देते हैं, 3 गो चैप्टर छोड़ते हैं, प्रायिकता, माध्य माध्यिका बहुलक और ये बहुपद वाले 3 गो चैप्टर छोड़ेंगे तो 5 गो चैप्टर वास्तविक संख्या, द्विघात समीकरण, AP, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति। अगर ये 5 गो चैप्टर पढ़ लेते हैं तो 50 गो ऑब्जेक्टिव आसानी से हल कर पाएंगे। इसीलिए बोल रहा हूँ जाकर वास्तविक संख्या वाले चैप्टर का रिवाइज करिए, द्विघात समीकरण वाले चैप्टर का रिवाइज करिए, AP का रिवाइज करिए, निर्देशांक ज्यामिति का रिवाइज करिए और त्रिकोणमिति का जरूर रिवाइज करिए। मैंने बताया त्रिकोणमिति पढ़ लीजिएगा तो 20 गो ऑब्जेक्टिव कंफर्म लड़ेगा इस चैप्टर से। निर्देशांक ज्यामिति से कम 8 गो कंफर्म लड़ जाएगा, AP से कम 8 गो कंफर्म लड़ जाएगा, द्विघात समीकरण से कम 5 गो ऑब्जेक्टिव कंफर्म लगेगा, और वास्तविक संख्या से कम 8 गो लड़ जाएगा। इसको जोड़ कर देखिए कितना हो रहा है, 8, 8, 16, 8, 3 की 24, 5, 29, 20, 49 गो ऑब्जेक्टिव आपका यहीं से लड़ जा रहा है। कहो 5 गो चैप्टर पढ़ने से आपका कंफर्म लड़ जाएगा। तो बाबू बस 5 गो वास्तविक संख्या का, द्विघात समीकरण का, AP का, निर्देशांक ज्यामिति और त्रिकोणमिति का जाके बढ़िया से रिवाइज करिए। क्योंकि 100 गो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, उसमें से 85 गो बनाना है। तो 5 गो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं ना, वास्तविक संख्या, द्विघात समीकरण, AP, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति, यही से आपका सारा ऑब्जेक्टिव भी कंफर्म हो जा रहा है। तो देख रहे हैं कितना गजब का तरीका है। तो कुछ नहीं करिए, इस तरीका का जाके आप लोग प्रयोग करिए, एकदम हिला कर आइए, पूरा का पूरा गारंटी के साथ करना, एकदम पूरा नंबर आपको लेकर आना है। 100 में आपको 100 अंक लेकर आना है मैथ में, 1 नंबर में पीछे नहीं होना है आपको। पूरा का पूरा 100 में 100 अंक लेकर आना है। गणित में याद रखिएगा, एक भी नंबर कम नहीं होना चाहिए इसमें। इस टाइप का आपको तैयारी करिए जाकर वहां पर, ठीक है ना।
देखो अभी से जाकर भीड़ जाओ, जाकर इन 8 ऑब्जेक्टिव हल करने का तरीका मैंने बता दिया, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। मैं बस इतना कहूँगा कि वास्तविक संख्या वाला चैप्टर का जाकर पूरा रिवाइज करिए, एक एक स्टेप इसका जानिए। उसका द्विघात समीकरण वाले चैप्टर का, एपी का, निर्देशांक ज्यामिति का और त्रिकोणमिति, यानी कौगो चैप्टर, त्रिकोणमिति, निर्देशांक ज्यामिति, एपी, द्विघात समीकरण और वास्तविक संख्या, इन 5 चैप्टर का रिवाइज करेगा तो 2 नंबरिया भी सारा लड़ जाएगा, 5 नंबर ऑब्जेक्टिव भी सारा लड़ जाएगा। और 5 नंबरिया के लिए क्या क्या पढ़ना था, एक ग्राफ पढ़ना, एक रचना पढ़ना, एक मीनार और एक प्रमेय पढ़ना, और सारी चीजें मैंने यहाँ पर बता दिया। ऑब्जेक्टिव के लिए भी मैंने 5 गो चैप्टर बता दिया, क्या क्या पढ़े, जाकर सारा ऑब्जेक्टिव आपको लड़ जाएगा। वास्तविक संख्या, द्विघात समीकरण, एपी, निर्देशांक ज्यामिति और त्रिकोणमिति, 5 गो चैप्टर का जाकर रिवाइज करिए। पूरी गारंटी के साथ कह रहे हो पूरा का पूरा अंक, यानी पूरा का पूरा 100 में 100 ऑब्जेक्टिव, 100 में 100 यहाँ से गणित में आपका नंबर आएगा। तो बस इन चैप्टर को जाकर पढ़ना चालू करिए, 100% आपके एग्जाम में नंबर यहाँ से आएंगे, 100% मैथ में आप 100 में 100 अंक उठा पाएंगे।